सतगुरु की साजी नवाजे प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। शुकराना शुकराना सतगुरु दा शुकराना, पल पल करिए करते रहिए लभदे रहिए बहाना। हम हर पल सतगुरु निरंकार दाता निरंकारी राजपिता जी का शुकराना ही करते रहें। जो भी समय बीत रहा है इनकी कृपा से बहुत ही अच्छा बीत रहा है। सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में यही अरदास है, जिस तरह आप जी ने अपने चरणों से लगाया है इसी तरह अपने चरणों से लगाए रखना। दासी साध संगत माँ के बीच में जो यह आशीर्वाद विचार रूप में लेने जा रही है, साध संगत माँ सतगुरु निरंकार दातार दासी को ऐसा आशीर्वाद देना कि दासी हर पल इस निरंकार का एहसास करती रहे और जो भी सतगुरु के आदेश उपदेश आए उन पर चलती रहे, परिवार सहित स्तर पे जुड़ी रहे। साध संगत जी, आज के विचारों का जो टॉपिक है वो यही है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी हमारी नज़र होती है हमें वैसा ही संसार नज़र आता है। अगर हमारी नज़र अच्छी है तो हमें सामने वाला भी अच्छा ही लगेगा, और अगर हमारी नज़र ही अच्छी नहीं है तो हमें सामने वाला इंसान भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कहते हैं कि कौरवों व पांडवों का अध्ययन चल रहा था। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य जी के मन में विचार आया कि आज युधिष्ठिर और दुर्योधन के विचार और बुद्धि की परीक्षा ली जाए। उन्होंने दोनों को बुलाया। युधिष्ठिर और दुर्योधन ने आकर पूछा, गुरुजी हमारे लिए क्या आज्ञा है। गुरुजी बोले, युधिष्ठिर तुम हस्तिनापुर जाओ और एक ऐसा मनुष्य खोज कर लाओ जो सबसे अधिक दुष्ट हो, बुरा हो। युधिष्ठिर उसी समय नगर की ओर चल दिए। फिर गुरुजी ने दुर्योधन से कहा, बेटा तुम भी हस्तिनापुर की ओर जाओ और एक ऐसा मनुष्य खोज कर लाओ जो नगर में सबसे अधिक सज्जन हो, सदाचारी हो। दुर्योधन बड़े घमंड से नगर की ओर चल पड़ा। युधिष्ठिर पूरे दिन नगर में भटकते फिरे, बहुत खोज की, अनेक लोगों से मिलकर पूछताछ भी की, परंतु शाम को वह निराश होकर आश्रम में अकेले ही आ गए और गुरु द्रोणाचार्य जी से निवेदन किया कि गुरुदेव मैंने बहुत ढूंढा परंतु मुझे तो सभी सज्जन और सदाचारी ही देखने में नजर आए, एक भी बुरा मनुष्य कहीं भी दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद थका हारा दुर्योधन भी गुरुजी के आश्रम में आ गया। तो गुरुजी ने दुर्योधन से पूछा, क्यों दुर्योधन तुम भी अकेले ही वापिस आ गए हो। दुर्योधन चिड़चिड़ी आवाज में कहने लगा, गुरुदेव आपने तो बेकार की बातों में समय नष्ट करने के लिए मुझे भेज दिया। भला हस्तिनापुर में सज्जन और सदाचारी लोग कहाँ बैठे हैं जो मुझे मिल जाते। मैं सारा शहर घूम आया पर मुझे एक भी सज्जन व्यक्ति नहीं मिला। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जैसा होता है उसे हस्तिनापुर तो क्या संसार भर में वैसे ही लोग दिखाई देते हैं। इसका कारण है हमारा अपना दृष्टिकोण, विचार और व्यवहार। इस प्रकार परीक्षा फल युधिष्ठिर के पक्ष में गया, यानी कि युधिष्ठिर को गुरुजी ने कहा कि तुम सही मायनों में पाठ जो पढ़ रहे हैं वो आप जी की समझ में आ गया है। आप इस परीक्षा में पास हो गए हो। क्योंकि कबीरदास जी भी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिल्या कोई, जिन खोजा अपना मुझसा बुरा न खोए। कबीरदास जी भी कह रहे हैं कि मुझसे बुरा कोई व्यक्ति है ही नहीं, मैं ही सबसे बुरा हूँ। कहते हैं कि जो जाने अपने को नीचा सो ही गणिए सबसे ऊंचा। जो अपनी तरफ देखता है, अपने अवगुणों को बाहर निकालता है, गुणों को धारण करता है, वही सबसे ऊंचा इंसान होता है। जो नम्रता भाव में चलता है, जो सतगुरु के कहे अनुसार दया, प्रेम,
करुणा, समर्पण, उदारता, शीतलता, शालीनता आदि ये बातें अपने मन में रखता है तो वही सही मायनों में महापुरुष होता है। महापुरुषों के अंदर ही ये गुण होते हैं कि वो अपने आप को हमेशा नम्र भाव में रखते हैं, अपने आप को हमेशा यही कहते हैं कि दास को तो कुछ भी नहीं आता, दास तो सीखने की भावना से ही आ रहा है। साथ संगत जी, जब हम सीखने की भावना से आते हैं तो कुछ ना कुछ शब्द जरूर हम सीख कर जाते हैं और फिर सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं कि हे दातार, हम इसी तरह आप जी के चरणों में बैठकर सीखते रहें, हमारे मन पर ये संसार की माया की मैल न जम जाए, हमारा मन जो है सत्संग में आकर ही शुद्ध साफ होता है। साथ संगत जी कहते हैं कि सतगुरु की शरण में आकर ही हमारा पार उतारा होता है। जिस प्रकार सफेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, जैसे किसी महिला की मांग में भरा सिंदूर उसके सुहाग का प्रतीक है, ऐसे ही कई शब्द और वाक्य ऐसे प्रतीक होते हैं जो अपनी कहानी बताते हैं। उन्हीं में से एक वाक्य है सतगुरु शरणम। शाम का समय था, सूर्य भी अपनी रोशनी को समेट रहा था, चारों ओर का वातावरण लालिमा से भरा हुआ था। इस रोशनी को देखते हुए एक व्यक्ति चला आ रहा था। उसके चेहरे पर सूरज सा तेज और चांद सी शीतलता झलक रही थी। उसके व्यक्तित्व में एक अलग सी चमक नजर आ रही थी। एक युवती ने उन्हें रोका और पूछा, हे महापुरुष, आप कौन हैं? आपके चेहरे पर ये कैसा तेज है? महापुरुष ने मुस्कुराकर कहा, सतगुरु शरणम। युवती ने कहा, बुद्धम शरणम तो सुना था, पर सतगुरु शरणम क्या है? ये किस बात का प्रतीक है? महापुरुष ने कहा, इसका अर्थ है मैं सतगुरु की शरण में हूँ। जब हम सतगुरु की शरण में आ जाते हैं तो हमारे मन में दैवीय गुणों का विकास होने लगता है, जैसे समर्पण, दया, करुणा, उदारता, समता, शीतलता, शालीनता, विनम्रता, प्रेम आदि। महापुरुष ने कहा, युवती, आप जो मेरे मुख पर तेज देख रही हो वो इन्हीं गुणों के कारण है जो मेरे सतगुरु ने मुझे दिए हैं। जब कोई गुरसिक इन दिव्य गुणों से युक्त हो जाता है तो वह सुख दुख की अवस्था से ऊपर निर्लिप्त अवस्था में जीता है। उसका मन मीराबाई की तरह अंदर से शांत और स्थिर रहता है, लेकिन शरीर झूमता है, मन बाहर से स्थिर लेकिन अंदर से नाच रहा होता है। सतगुरु सुकून और प्रेम का सागर है। सहज और स्थिर जीवन इनकी शरण में आकर ही मिलता है। महापुरुष ने अपनी बात कंटिन्यू रखी। जब भी गुरसिक के जीवन में दुख का झोंका आता है तो वह विचलित नहीं होता, डुलायमान नहीं होता। उसे अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास होता है कि जो हो रहा है वह उसकी सबसे उत्तम स्थिति प्रदान करने के लिए ही हो रहा है। युवती बड़े ध्यान से उस महापुरुष की बातें सुन रही थी, जैसे कि वह चाह रही हो कि उसे भी पूर्ण सतगुरु मिले, उसे भी ऐसी अवस्था मिले। महापुरुष ने फिर कहना शुरू किया, हे युवती, सतगुरु को पाना यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन होना है। आत्मा अपने निज घर, अपने मूल स्वरूप को जान जाती है और ये अवस्था उसे आनंद से परमानंद की ओर ले जाती है। संसार में अपने सारे फर्ज और रिश्तों को निभाते हुए और स्थिर और सहज रहते हुए सतगुरु के प्रेम में आत्मा अपना श्रृंगार करती है, क्योंकि तन मन धन वो सतगुरु को समर्पित कर चुकी होती है। महापुरुष ने अंत में कहा, इश्क हकीकी मुझको सिखा दे, तेरे चरणों की धूली से जीवन सजा दे। मैं का घर जल जाए, तू का महल बना दे। यानी कि मैं का घर जल जाए यानी कि मेरे मन से अभिमान निकल जाए और बस तू ही तू रह जाए। इस निरंकार का एहसास मेरे मन में रहे और हर पल मैं इसके चरणों की धूली में रहकर अपना जीवन
सजाऊं। ये महापुरुष अरदास कर रहे हैं। यह कहते हुए वो महापुरुष उस सूरज की लालिमा में फिर ओझल हो गए। उस युवती के मुख पर खुशी झलक रही थी और वो भी कहती जा रही थी, सतगुरु शरणम, सतगुरु शरणम। कितना अनोखा रिश्ता है सतगुरु और गुरसिक का। संसार हमारा मूल्य अपने काम के अनुसार लगाता है, लेकिन सतगुरु की शरण में आने पर हमारा मूल्य अनमोल हो जाता है, जिसको कोई चुका नहीं सकता, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। सतगुरु की पनाह मिले तो जीवन में मानवीय गुणों का विकास होता है। सतगुरु की शरण में आकर ही समझ आती है कि ये जीवन क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मैंने जाना है, मैं कौन हूँ। ये सब कुछ सतगुरु बताते हैं। इसलिए हम सतगुरु के हर पल शुक्र गुजार हैं। हर एक श्वास में हम सतगुरु का शुक्राना करते हैं कि सच्चे पातशाह आप जी ने हमें जीवन जीने का सही रास्ता दिखाया है, अपने चरणों से लगाया है। इसी तरह हमें अंतिम श्वास तक जोड़े रखना, तंदुरुस्ती देना, मंदरुस्ती देना और धन से भी मालो माल करना, ताकि हम धन को भी संतों की सेवा में लगाएं। कहते हैं कि जो संतां दी सेवा अंदर तन मन धन लगांदा है, मन दी महल असल विच अपनी समझो तो ही जांदा है। हमने तन मन धन से श्रद्धा और समर्पण वाली भावना लेकर संतों महापुरुषों की सेवा करनी है, अपने मन की मैल को साफ करना है। जो संतां दी सेवा अंदर तन मन धन लगांदा है, मन दी मैल असल विच अपनी समझो तो ही जांदा है। जो इस तरह संतों की सेवा में तन मन धन तीनों चीजें समर्पित करता है, वो अपने मन की मैल को साफ कर रहा होता है। सतगुरु के चरणों में यही अरदास है। कहते हैं जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। बस यही अरदास है कि सच्चे पातशाह हमें आप जी की शरण मिलती रहे, हम आप जी के चरणों से जुड़े रहें और इसी तरह आशीर्वाद पाते रहें। साथ संगत जी विचार करते हुए बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए भी आप जी क्षमा कर देना। सबके भले की कामना करते हुए दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।